हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक वीडियो में। जैसा कि नोट सेट का एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट आने ही वाला है, कुछ ही टाइम बचा है, तो काफ़ी डिमांड आ रही थी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। आई होप कि आपने सभी सिलेबस तो कंप्लीट पढ़ ही लिया होगा। फिर भी एक इम्पोर्टेंट IBQ है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप एक एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, नोट सेट होता है प्री और मेंस दो पार्ट में होता है। कंप्लीट ये अपना CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका आपका। और जो प्री जो एग्ज़ाम है आपका 12 अप्रैल को होने वाला है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम आपका 2 मई को होने वाला है। और इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव रहेगी दोनों में, प्री में भी और मेंस में भी। जो प्री एग्ज़ाम है आपका 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स मिलेंगे आपको और 5 सेक्शन में होगा ये, है ना। 5 सेक्शन, फिर 5 सेक्शन, 5 सेक्शन ऐसे करके सेक्शन चलेंगे, ठीक है। मतलब 20 सेक्शन रहेंगे टोटल, जिसमें से 20, 20, 20, 20 और ये 20 ऐसे करके 5 सेक्शन चलेंगे। एक कंप्लीट हो गए, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ऐसे करके आपको चलाना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 18 मिनट मिलेंगे, जिसके अंदर जो सिलेबस रहेगा आपको, जो 80 क्वेश्चन जो रहेंगे आपको नर्सिंग से रिलेटेड मिलेंगे आपको, और जो 20 क्वेश्चन जो है वो अदर सब्जेक्ट जैसे GK, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग के आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा मेंस की बात। अब जो हमारा जो ये हो गया हमारा प्री की बात, सॉरी। अब आता है मेंस। मेंस में आपको 160 क्वेश्चन मिलेंगे और 180 मिनट्स मिलेंगे। मतलब आपको यहाँ पे 20 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं आपको। तो 4 सेक्शन में होने वाला पार्ट है, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और 45 मिनट में 40, ये 40, 40 और ये 40। तो 1 सेक्शन, सेकंड, थर्ड यानी फोर्थ ऐसे सेक्शन रहेगा। तो ऐसे करके आपका रहने वाला है और इनके लिए आपको मिल रहे हैं 80 मिनट्स मिलेंगे टोटल आपको। तो 40 क्वेश्चन, 45 मिनट, जिसमें टोटल ओवरऑल जो रहने वाला है आपका ऑल नर्सिंग का आपका सिलेबस रहने वाला है। तो ये ओवरऑल अपने बेसिक्स हो गया नॉर्थ सेट के बारे में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जो मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, MSN होता है, ठीक है, हमारा OBG होता है, ठीक है, हमारा FON होता है, फंडामेंटल होता है हमारा, ठीक है, पीडिया होता है, ठीक है, और साइकेट्रिक वगैरह भी होता है। पर अभी मेजर अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं जिससे अपने मोस्ट वेटेज रहता है, ठीक है। और ओवरऑल क्वेश्चन सभी से आएंगे, पर अभी इन 4 मेजर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि MSN की बात कर लेते हैं। MSN में कौन से रहते हैं? OT से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। OT के बारे में आपको मैं एक नॉर्मल आपको टॉपिक से बता रहा हूँ, जो आपको बहुत जगह मिल भी जाएंगे, पर आपको लास्ट टाइम आपको भी एक बार टच कर लेना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए, जैसे कि OT का टेम्परेचर कितना होता है? तो वो होता है 20 से +-3 डिग्री होता है। ह्यूमिडिटी होती है OT में, तो वो कितना होना चाहिए? वो 40 से 60% होना चाहिए। ये एक नॉर्मल रेंज होता है। ह्यूमिडिफायर लगे होते हैं OT में, और उसका एक रेंज होता है, उसमें मेंशन होता है टेम्परेचर, ये मेंशन आता है मॉनिटर में 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। OT से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस है, इंस्ट्रूमेंट की आपको देखना है, इक्विपमेंट की देखना है। इंस्ट्रूमेंट की जितने भी इमेजेस दे रखी सर्जरी, अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जरी के लिए, वो सारे देख लेना है। इक्विपमेंट जितने भी होते हैं OT से रिलेटेड, वो भी आपको देख लेना है। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, वो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पोजिशनिंग रिलेटेड जितने भी इमेजेस देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि चेकलिस्ट फॉलो करना होता है ना, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, ये से होता है इसमें। तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, कौन सा कब फॉलो करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी पता होना चाहिए। तो ये आप पूरी सर्जिकल चेकलिस्ट आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा सर्जिकल चेकलिस्ट में, OT में काम करता हूँ तो हम फॉलो करते हैं चेकलिस्ट, तो उससे रिलेटेड आपको चैनल के में आपको मिल जाएगा, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना। हैंड हाइजीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, है ना। जैसे कि अपना हैंड वॉश होता है, सोप एंड वाटर से करते हैं। हैंड वॉश नॉर्मल होता है जो 40 से 60 सेकंड होता है। एक आता है एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है, जो ओनली अपने को, जिसमें वाटर की जरूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। इसमें आपको 20 से 30 सेकंड के लिए हैंड रब करते हैं अपन। फिर आता है अपना एंटी माइक्रोबियल एजेंट वगैरह कुछ भी अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि बिटाडिन 7.5% अपन स्क्रब यूज़ करते हैं स्क्रब के लिए, वो होता है 3 to 5 मिनट के लिए होता है। ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। तो बेसिक चीज़ें आपको एक नॉर्मल टॉपिक बता रहा हूँ, इसके बाद आप जाके डिटेल टॉपिक पढ़ लेना। मैं इसमें केवल टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और आपको जाके इनको एक बार टच कर लेना, बस फटाफट इनको पढ़ लेना है। फिर आता है WH के 5 मूवमेंट्स होते हैं, है ना, हैंड वॉशिंग के लिए। बिफोर टचिंग द पेशेंट आपको करना है, मतलब बीच फॉर्म पहले करना है ना। बिफोर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर कोई कर रहे हैं आप अगर, तो आपको हैंड वॉश करना है अच्छे से, ठीक है। फिर थर्ड आता है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, है ना। पेशेंट का कोई भी अगर सिक्रीशंस हो गया, किससे भी अगर आपने कुछ हैंडलिंग किया है, तो आपको वो करना है। उसको आपको, अगर आपके हाथ में कुछ लगता है तो आपको ये पहले आपको हैंड वॉश करना है, या एल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो भी होता है देखना है आपको। ये 5 मूवमेंट है, सीक्वेंस याद होनी चाहिए ना, पूरे इमेज देख सकते हो आप, ये सीक्वेंस के साथ ही फॉलो होना चाहिए। फिर आता है आफ्टर टचिंग द पेशेंट के टच किया आपने, तो उसके बाद भी हैंड वॉश हैंड रब करना है आपको। आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग चीज कुछ भी आपने टच किया तो भी आपको
ये फॉलो करना है। ये 5 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। फिर बात करते हैं पीपी की। डॉनिंग, डॉफिंग, ग्लविंग, गाउनिंग, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। सीक्वेंस बताना। डॉनिंग मतलब अपना गाउन पहनना, डॉफिंग मतलब होना कि पूरा जो होता है ना पीपी होता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं ना, डॉफिंग मतलब उतारना। तो एक सीक्वेंस होती है, तो आप वो सीक्वेंस के साथ आपको याद होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन आपके पुट हो सकते हैं, आ सकते हैं। हाइपोक्लोराइड जो हाइपो होता है ना, हाइपो जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हाइपो से रिलेटेड भी आते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, 5%, 10%, इसका पीपीएम होता है 500 होता है, पीपीएम होता है, एक होता है 5000 पीपीएम होता है ना। माइनर स्पिल होता है, मेजर स्पिल होता है, तो उसके लिए करते हैं। कोई भी पॉजिटिव केस होता है, अपन उसको क्लीनिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये एक इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लेना, हाइपो के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। एक होता है ग्लूटेल्डिहाइड होता है, जिसको हम साइडेक्स के नाम से एक कॉमन नेम होता है साइडेक्स, इसको यूज़ करते हैं। इसका मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाया रहा है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती है, A to Z वो वीडियो है। तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो शॉर्ट्स पूरा मैंने बनाया हुआ है ना। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट होता है 10 मिनट्स के लिए, हाई डिसइंफेक्टेंट होता है 45 मिनट के लिए, स्टरलाइजेशन होता है 10 आवर्स के लिए। ये क्यों यूज़ करते हैं अपन, जैसे कि ओटी में अपन नॉर्मली जो होता है सबसे बेस्ट जो मेथड होता है ना स्टरलाइजेशन का, वो होता है ऑटोक्लेव के लिए। ठीक है, तो कोई सर्जरी कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर गया है ना, या वो हो गया है ना, टच हो गया किसी से भी, कुछ हो गया है, तो हमें क्या करना है। तो उस टाइम पे तो ऑटोक्लेव करवाना पॉसिबल नहीं, ऑटोक्लेव की साइकिल होती है, उसमें टाइम लगता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हमारे पास ओटी में एक साइडेक्स बॉक्स होता है, जिसके अंदर साइडेक्स सोल्यूशन बनाया हुआ होता है हमें। तो उसमें क्या करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नॉर्मली वहाँ डिप कर देंगे उस सोल्यूशन में। ठीक है, अगर उसको हमें तुरंत चाहिए तो वो क्या करेगा, 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट आपको मिनिमम रखना ही है उसके अंदर। 10 मिनट के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। अगर हाई लेवल का होता है 45 मिनट होता है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन 10 आवर्स होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम ऑटोक्लेव वगैरह करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट पता होना चाहिए और स्टरलाइजेशन पता होना चाहिए, दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टरलाइजेशन मीनिंग क्या होता है। डिसइंफेक्शन में क्या होगा, जो भी अगर विजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह कुछ है अगर उसमें प्रेजेंट है, तो वो किल हो जाएंगे, वो कुछ नहीं रहेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, अगर वो प्रेजेंट है तो वो डिसइंफेक्शन में नहीं जाएंगे, वो स्टरलाइजेशन में प्रॉपर क्लीन हो जाएंगे, प्रॉपर मर जाएंगे या किल हो जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए आपको। इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, प्रोटोकॉल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, जो है सर्जिकल इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन, कैथेटर यूटीआई होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, हॉस्पिटल इन्फाइड निमोनिया, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसके कितने हावर्स होते हैं, ठीक है, कितने हावर्स के बाद होते हैं, क्या गाइडलाइंस है, ये चीज़ आप पूरी अच्छे से पढ़ लेना, आपके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। फिर बात करते हैं अब सूचर। सूचर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सूचर के बारे में। कुछ टाइप के सूचर होते हैं, क्या यूज़ होते हैं, उनकी नीडल होती है, उनके कलर कोड भी होते हैं किसी के। ठीक है, तो इन सब के बारे में मल्टी फिलामेंट, मोनोफिलामेंट, इसको पूरा एक सेग्रीगेट आप पूरा अच्छे से इसको भी पढ़ लेना। प्रोसीजर होते हैं कैनुलेशन के लिए, कैथराइजेशन के प्रोसीजर, एनजी ट्यूब के बारे में, सीवीपी लाइन है ना, एनीमा, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फटाफट आप इनको भी अच्छे से। स्पिल मैनेजमेंट के बारे में टोटल पूरा चीज पढ़ना चाहिए, जिसमें हाइपो यूज़ करते हैं, पूरा एक सीक्वेंस वाइज स्टेप दी हुई है, वो आपको अच्छे से देख लेना है। स्पिल मैनेजमेंट के बारे में भी, शॉक के बारे में पढ़ना है आपको, ट्रॉमा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, हेड इंजरी, जीसीएस स्किल होती है उसके अंदर आपको। ठीक है, ये सब पढ़ना है आपके अंदर, उसके अच्छे से आपको पूरी डिटेल प्लस इसकी जो चार्टिंग होती है वो सारी चीज़ आपको एक बार देख लेनी है, क्योंकि इनसे है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप जाके डिटेल आप इनकी भी एक बार देख लेना। बर्न हो गया, बेड सोर की जो स्किल होती है, ब्रेडन स्किल होती है, इसके टाइप्स होते हैं, इसकी मैनेजमेंट कैसे, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वुंड हीलिंग, इसकी स्टेप्स होती है। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होती है, सीक्वेंस वाइज आपको स्टेप्स याद होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस दिखते हैं वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। डीवीटी, डीवीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, डीवीटी की केयर कैसे करते हैं अपन, ठीक है, क्या क्या इससे प्रिवेंशन कैसे करते हैं डीवीटी का, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ्रैक्चर के बारे में टोटल आपको ओवरऑल चीज़ें पढ़ना चाहिए, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, कैसा इसका पूरा रिकवरी प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें पता। एनेस्थीसिया की ड्रग के बारे में पता होना चाहिए, एनेस्थीसिया से रिलेटेड जितने भी मशीनरीज होते हैं, सेवोफ्लोरन, आइसोफ्लोरन, इसकी कलर कोडिंग होती है वो पता होना चाहिए, उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया वो देख सकते हैं आप। एटी ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए, वेंटिलेटर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, डिफिब्रिलेटर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इक्विपमेंट की आपको इमेजेस भी याद रखनी है और आपको पूरी इन सारी चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, अपने कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, कौन सा फ्लूइड किसमें, जैसे कि NS हो गया, RL हो गया, ठीक है, D5 हो गया, ठीक है, तो इनमें कितना कंसंट्रेशन कौन सा कंटेन होता है, RL में कौन कौन से कंटेन होते हैं, क्वेश्चन आ भी चुका है RL में कौन कौन से कंटेन होते हैं। D5 में तो 5% का मीनिंग क्या है, डेक्सट्रोज होता है तो कितना होता है,
ठीक है। D25% हो गया है ना। तो इनके बारे में ये क्या होता है, इनकी डेक्सट्रोज कितनी क्वांटिटी होती है, इनके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। तो इमेज से वो बोतल की जो इमेज होती है वो भी देख सकते हैं आप, इमेज कैसी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं जैसे हार्ट और लंग्स के जितने भी साउंड्स होते हैं, रोंकाई, विजिंग, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आप जाके अच्छे से देख लेना। बीपी, पल्स, टेम्परेचर, है ना, रेस्पिरेशन, फीवर टाइप्स होते हैं इनके क्या, तो सब के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है आपको। हॉट एंड कोल्ड जो थेरेपी होती है इसमें जो बात होता है, इनका टेम्परेचर कितना होता है, इंडिकेशन क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देख लेनी है आपको। तो अब बात करते हैं थायराइड, और थायराइड के जैसे डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ में डायबिटिक कीटोसिस में, डायबिटीज इंसिपिडस में, है ना, इसके ट्यूमर से रिलेटेड भी आ जाता है, गोइटर के बारे में आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मल वैल्यूज होनी चाहिए, थायराइड की नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म ओवर डिटेल आपको पढ़ना है। पिट्यूटरी के बारे में भी हाइपर इससे रिलेटेड जो होते हैं डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। एड्रिनल से भी आते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं, जैसे कुशिंग सिंड्रोम होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। HIV के बारे में डिटेल पढ़ना, जैसे HIV TB, अभी लास्ट जो CRE की एग्जाम हुई थी इसमें ओवरऑल सारे क्वेश्चन HIV और TB से पूछे गए थे। तो ये इनके बारे में डिटेल पूरी A to Z डिटेल आपको पढ़नी, TB, हेपेटाइटिस के बारे में, ठीक है। कैंसर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, कैंसर के जो रेडिएशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये कैंसर के अपने बारे में फुल फॉर्म्स आती है, इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत सारी होती है, कार्सिनोमा वर्सेस सार्कोमा, ठीक। तो इसके बारे में भी आपको ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। टेस्ट होते जितने भी टेस्ट है, टेस्ट की मैं एक लिस्ट मेंशन कर दूंगा, मैंने अपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था कहीं से, तो उसकी लिस्ट भी आपको शो कर दूंगा। तो आप वहाँ जाके वो लिस्ट पूरी जितने भी टेस्ट ओवरऑल टेस्ट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए विडाल करते हैं, विडाल किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं। तो सारी डिजीज के बारे में कौन सा टेस्ट कर दे वो लिस्ट भी आप एक बार पूरा देख लेना। मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको वहाँ पे डाल दूंगा। जितनी भी लैब वैल्यूज है, नॉर्मल वैल्यूज है, ये सारी, इसका तो एक आपको पूरा एक बना के रखना है पेपर, और आपको अपने नोट से चिपका के रखना। तो डेली आपको देखिए होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आपको पूरी सारी लैब वैल्यूज लिख लेनी है और आपको चिपका के रखना और डेली देखना है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इपिस्टेक्सिस जैसे नोज ब्लीडिंग होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्या मैनेजमेंट होता है, ठीक, इसके कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है, टोटल आपको याद करना है। वेबर टेस्ट, रेनर टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो आपको पूरी चीज़ें याद रखनी है। तो ओवरऑल ये सम अप था जो आपको ये टच करना ही करना, पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं अपन। तो F1 की बात करते हैं, फंडामेंटल, जैसे MSN और फंडामेंटल के कुछ टॉपिक बहुत सारा सिमिलर है। नीडल स्टिक इंजरी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। रिस्ट्रेंट की पॉलिसी होती है, किस केस में करते हैं, कौन कौन से रिस्ट्रेंट्स होते हैं, ये आपको पढ़ना है। ये आपको पीडिया में भी इसका टॉपिक मिले। IV कैनुला के बारे में पढ़ना, प्रोसीजर क्या होता है कैनुलेशन का, कलर कोडिंग की जैसे कि इमेजेस पे आता है, कौन सा इमेजेस याद रखनी है आपको, कौन सा कैनुला कितने नंबर का होता है, 20 होता है, पिंक होता है, किस केस में यूज़ करते हैं, BT के लिए कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। CPR के बारे में डिटेल पढ़ना है। CPR के बारे में हर एग्ज़ाम में, हर नोट सेट की उसमें आपको देखने को मिलता है, तो आपको CPR के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और टोटल A to Z, जैसे कि इन्फेंट में क्या क्राइटेरिया रहता है, चाइल्ड में क्या रहता है, अडल्ट में क्या रहता है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना है। एनीमा का जैसे कि मैंने बताया था, एनीमा के बारे में भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है। ड्रग कैलकुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आता ही आता है क्वेश्चन, एक नई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली ड्रग के जितने भी क्वेश्चन है आप सोल्व करो, फॉर्मूला याद करो, वैल्यूज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पेशेंट से रिलेटेड पोजिशनिंग होती है, कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन देती है, टेंडलबर्ग पोजिशनर, फाउलर पोजिशनर, सेमी फाउलर पोजिशनर, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजिशन, बहुत सारी पोजिशन होती है। तो वो क्या क्या होती है आपको चीज़ें देखनी है। स्किल मैनेजमेंट के बारे में जैसे कि हमने बताया था, वाइटल साइन के बारे में कंप्लीट करना। प्रेशर अल्सर बेड सोर होता है, इसकी नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कौन सी स्किल करते हैं तो ब्रेड एंड स्किल होती है, वो पता होना चाहिए आपको। पल्मोनिक आर्टरी कैथेटराइजेशन, लंबार ड्रेन, लंबार पंक्चर, साइट कौन सी होती है, पोजिशनिंग कौन सी होती है, ठीक है। इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, सब पता होना चाहिए। थोराकोसिंथेसिस जिसमें ICD अपन एक ड्रेन डलता है, उसका एक पूरा इमेज भी देखना आप, उसकी इमेज होती है, उसके अंदर चेंबर बने होते हैं, उस चेंबर का क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कोलोस्टमी केयर के बारे में, नर्सिंग केयर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलोस्टमी की टाइप्स इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट के लिए सोडियम, पोटेशियम, इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या, इनसे करने से क्या क्या चेंजेस आई हैं, ECG चेंजेस भी याद होने चाहिए कि सोडियम से क्या चेंजेस आई हैं, पोटेशियम से क्या चेंजेस आई हैं, इनकी हाइपर से क्या होता है, लो से क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो एक कंप्लीट आपको इसके बारे में पता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जिसमें रूट्स आ जाते हैं, हमारे रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग के कौन से रूट होते हैं, कौन से साइट्स होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए। क्रच वॉकिंग होती है,
है ना, क्रच वोकिंग जिसको गेट भी बोलते हैं, है ना, 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, ये पता होना चाहिए आपको। यूरिनरी कैथेटराइजेशन की कंप्लीट केयर पता होनी चाहिए। कैथेटर के कितने कौन कौन से कलर कोडिंग होती है इसमें पता होना चाहिए। कौन सा कैथेटर होता है, क्या क्या होता है, उसके लूमेन होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इमेजेस सारी पता होनी चाहिए कैथेटर वगैरह की। कोड ऑफ एथिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। एटी ट्यूब, एनजी ट्यूब, ट्रैकेस्टोमी, ठीक है, सीओपी लाइन, नर्सिंग केयर क्या होती है ना, किस टाइप इमेजेस वगैरह तो आपको देखनी ही देखनी है। सब जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना आप, तो इमेजेस जरूर आपको गूगल पे देख लेना आप। हो सकता है तो कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा मैं। ऑक्सीजन थेरेपी, मास्क होती है, ठीक है, इसके क्या लेवल होते हैं, ठीक है, कौन सा बेस्ट मेथड होता है किस कंडीशन में, वो आपको पता होना चाहिए। एयरवे मैनेजमेंट के बारे में, सक्शनिंग कैसे करते हैं, पोजिशनिंग कौन सी देते हैं, क्या होती है, ये सारी चीज़ें बताएं। बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बीटी कौन सी कंडीशन करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है। नर्सिंग केयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, वो देखना है आपको, ठीक है। असेसमेंट स्केल जैसे ब्रेडन स्केल होती है, मॉडिफाइड अल्टरेट स्कोर होता है, जो कब करते हैं हम, पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी के लिए करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक होता है अल्टरेट स्कोर, फिर उसको क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, तो उसका क्या क्राइटेरिया वो मेंशन होना चाहिए। मास्लो हायरार्की की जो नीड थ्योरी होती है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको उसमें क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। एलिमिनेशन के अंदर आता है अपना रहा, जैसे कि अपना एनीमा हो जाता है, ठीक है, आपका यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी से वो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है। इसको ट्रायज सिस्टम होता है जो है ना, जिसके अंदर कलर को दिखा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक होता है। स्टार्ट होता है सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना, ट्रॉमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डाबडा होता है ना, जो अपना कुबलर रॉस ने दिया था, ये भी अपनी स्टेज ऑफ ग्रीफ की, डाइंग पेशेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए, इनके फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, और सीक्वेंस आपको पूरी कंप्लीट याद होना चाहिए। पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसके अंदर टीपीएन आता है हमारा, ठीक है, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए, इसके क्या होते हैं, कंडीशन होती है, कैसा टीपीएन बैग होता है, ठीक है, वो सारी चीज़। स्टेज ऑफ डेथ की स्टेज होती है, पर्ल जैसे स्टेज होती है, पोलार मोटिस, एल्गर मोटिस, राइगर मोटिस, लीवर मोटिस, फोर्टिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, स्केलाइजेशन होता है। जो ऊपर की जो 4 स्टेज होती है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो कोडिंग के लिए कुछ टॉपिक आप कुछ हिंट भी बना लीजिए ना याद करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अपना क्या हो जाता है, पर्ल हो जाता है, PARL, पी से हो जाता है पोलार मोटिस, एल्गर मोटिस, आपका जो राइगर मोटिस और लिवर मोटिस, बाकी तो पुर्टिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, स्केलेशन, तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी है। फॉरेन बॉडी का जो अपना होता है, एयरवे हेमिल्स मैन्यूवर होता है, इसकी इमेजेस है, चाइल्ड इन्फेंट और अडल्ट में क्या यूज़ है इसका, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन मिलता है। वुंड रजिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन आता है। सेपरेशन ऑफ वुंड एज सूचर लाइन से हो जाता है। एक होता है वुंड इविसरेशन होता है, जिसमें क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन प्रोट्रूजन हो जाता है, जो सूचर लाइन होती है ना वहाँ से जो इंटरनल ऑर्गन है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि एब्डोमेन में कॉमनली दिखता है, एब्डोमेन में दिखता है। सूचर के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से, तो मैं एक रैपिड आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में आप अच्छे से डिटेल पढ़ लेना। तो हमारा ये हो गया है, FON हो गया है और MSN हो गया। पीडिया की बात करते हैं। पीडिया में आपको वैक्सीन के बारे में A to Z डिटेल पूरा शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा डोज कब लगता है और कौन सा वैक्सीन होता है, रूट क्या होता है, कितनी डोज होती है, सारी चीज़ें आपको A to Z सब चीज़ें पता होनी चाहिए वैक्सीन के बारे में। टाइम होता है, कौन सा टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो ये चीज़ें भी आपको शेड्यूल बनाना है पूरा, उसको पेपर में बनाना है, आपको आपके डेस्क पे सामने चिपका होना चाहिए ताकि डेली चीज़ें देख सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक नए क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, सारी चीज़ें सारा आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। मैं अपने कुछ नोट्स में आपको मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे लिखे हुए थे, तो वो चीज़ें भी अपन यहाँ देख सकते हैं। तो और मैंने अपनी LMR भी बनाई हुई है, LMR में भी आप वहाँ जाके मैंने इसका LMR का मेरा जो LMR बनाई हुई है लास्ट मिनट रिवीजन बुक, उसका मैंने टेलीग्राम पे कुछ एक छोटा PDF भी डाला हुआ है मैंने, कि बस एक आइडिया है कि अब वो कैसे आप बना सकते हैं, तो वो भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरे जो पीडिया के जिसके नोट्स हैं तो उसमें आपको मैं बता सकता हूँ जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि ये चीज़, जैसे कि डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइंड, साइंस, रिफ्लेक्सेस आपको बताना चाहिए, ये फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, ठीक है, सोशल एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है, लैंग्वेज माइलस्टोन, ये आपको आपका नॉर्मली आपको बना लेना है, चार्ट बना लेना है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरे उसके नोट्स है, जब कोचिंग पे मैंने किया था तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो ऊपर लिखते रहते हैं और इसके बारे में अपन ये पढ़ते रहते हैं, तो ये इस टाइप से मैंने नोट्स बनाए थे वहाँ पर। तो इनमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, टेम्परेचर के लिए, फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम टॉपिक्स, नर्वस सिस्टम, एब्डोमिनल वाला अपना जो GI सिस्टम, अपना किडनी सिस्टम, रीनल सिस्टम, ये इनके बहुत सारे बच्चों के जो डिजीज होती है वो आते हैं इनमें से क्वेश्चन। हाइड्रोसिफेलस हो गया,
ठीक है। ट्यूमर्स होता है मेडुलोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। शंट कौन से होते हैं, ये शंट की जैसे कि इमेजेस और आप समझ जैसे नोट्स बना रहे हो ना, अगर आप समझ के बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है। पेरिटोनियम में अपना ये शंट डालते हैं, वेंट्रिकल्स में डालते हैं। ठीक है, वो शंट पता होना चाहिए, वेंट्रिको आर्टेरियल शंट पता होना चाहिए। ठीक है। एंडोस्कोपी थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी करते हैं तो उसमें कैसे अपन ये वेंट्रिकल्स होते हैं तो बाईपास चैनल बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको समझ में आए, ना कि दूसरों को समझ में आए। ठीक है। अब मैंने लिखे हुए नोट्स हैं, ठीक है, मेरे को पता है कि कैसी चीज़ें क्या चीज़ें मैं पढ़ सकता हूँ इसको कभी भी। आप सोचो कि इस नोट्स से आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई क्या लिखी हुई वो अलग है। कि आप पढ़ोगे आपको कि ये चीज़ क्या समझ में आए, इधर क्या है उधर क्या लिखा हुआ है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं। खुद के नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये मेरी पीडिया की है। तो अपन आगे बात करते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात होगी। अपना नॉर्मल क्राइटेरिया जितना भी है अपना बच्चे के लिए, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इन्फेंट स्टेजेस होती है, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, क्या क्या चेंजेस आते हैं, सारी चीज़ें आपको बताना है। मेनिंजाइटिस, स्पाइना बाइफिडा, इमेजेस वगैरह, हाइड्रोसिफेलस, साइन जितने भी होते हैं जितने भी बच्चों के, वो पता होना चाहिए। सीजर्स इंपॉर्टेंट होता है, उसका टाइप होता है, मैनेजमेंट होता है, केयर कैसे करते हैं, एक उसकी प्री नेटल पोस्टनेटल जो केयर होती है वो ध्यान रखना होता है। ब्रेन ट्यूमर्स बताया मैंने अभी। एनटीडी जो अपना स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा, इसके क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ आपको बतानी चाहिए। पाइलोरिक स्टेनोसिस पे आता है, हर स्प्रिंग डिजीज जिसको अपन कंजेनाइटल मेगाकोलोन भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर इसके टाइप्स जो इमेजेस है वो आपको ध्यान रखना, पूरा क्लासिफिकेशन है उसका वो भी पता होना चाहिए। क्रूप सिंड्रोम, इसके आपका मल्टीपल सिंड्रोम होते हैं अपने रेस्पिरेटरी के, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। इस्तेमाल स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड एक न एक इमेज आती है, स्क्लेरोसिस ऐसे लिए, तो आपको सारी स्किन की जो इमेजेस हैं वो आपको देखने दें। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये देख लेना। बिहेवियरल डिसऑर्डर है अपने, एडीएचडी होता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है उसके बारे में। कुछ फार्मूलास होते हैं, बीच फार्मूला होता है जो बर्थ वेट और हाइट का रिलेटेड होता है। गोमेज क्लासिफिकेशन, फ्रंटानेल्स कब क्लोज होते हैं कब होते हैं, प्रोग्राम होते हैं ICD-ES वगैरह, ये चीज़ें भी आपको अच्छे से देख लेनी है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अभी हम और बात करते हैं, अब लास्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल OBG की बात करते हैं। लास्ट OBG के भी कुछ टॉपिक मैंने लिखे हुए, मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। तो ये कुछ OBG के टॉपिक्स हैं, जैसे कि EDD कैलकुलेशन के लिए, है ना, लास्ट मेनोपॉज क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो चीज़ आपको पता है। ऑब्स्टेट्रिक स्कोर, GD पालेंस जो होता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एंटीनेटल केयर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एनीमिया इन प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, जो भी इसके टाइप्स होते हैं सारी चीज़ आपको टू पता होना चाहिए। अबॉर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। ठीक है, कौन सी क्या एज होती है, क्राइटेरिया उसमें कर सकते हैं, इंडिकेशन क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता नहीं। मेथड क्या होता है अबॉर्शन के, कौन कौन से मेथड अपन किस टाइम कर सकते हैं। MTP के बारे में जो अबॉर्शन का टाइप्स होता है ना, कैसे कर सकते हैं, क्या कौन कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, मोलार प्रेगनेंसी, हेरिडिटी फॉल मोल बोलते हैं, इसको पता होना चाहिए। प्रोसीजर क्रोनिक ब्लैक सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस करते कैसे करते हैं, क्या ध्यान रखना पड़ता है, और किस फीटल स्टेज में अपन कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए सारी चीज़ें अपने को। लेबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेबर के बारे में आपको A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट, जैसे कि मोस्टली एग्जाम में थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट तो पूछते तो ओवरऑल आपको सारी चीज़ें इसके लेबर के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, पार्टोग्राफ भी उसमें जो यूज़ होता है अपना, पार्टोग्राफ किस स्टेज में यूज़ करते हैं, इसका ग्राफ के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, एक्टिव लाइन कब होती है, अलर्ट लाइन कब होती है, वो सारी चीज़ आपको देखनी है। PPH इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटीपार्टम हेमरेज, इसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया, ब्रीफ प्लेसेंटा, इसमें अंतर, क्लासिफिकेशन, A to Z आपको ये टॉपिक आपको टच करना है। ठीक है, नॉर्मल प्लेसेंटा के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, इसकी एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें भी पढ़ लेना। मेन्यूअर बहुत होते हैं, ब्रीच मैन्युअल, लियोपर्ड मैन्युअर, फिटल स्कल डायमीटर, फिटल के जो भी स्कल डायमीटर होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है ना। एपिजोटोमी के बारे में आता है, इसकी सीजर्स कौन सी, इसका सीजर की इमेज आती है, टाइप्स होती है। ठीक है, कितने डिग्री पे लगता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इंडिकेशन क्या होते हैं, ठीक, कौन सी स्टेज में करते हैं। ठीक, ये भी सब पता होना चाहिए। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, तो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, HIV इन प्रेगनेंसी, TB में भी ये चीज़ें भी आपको अलग से पढ़ लेनी है। PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। डोज ऑफ NTD, रोगाम जो लगता है उसका डोज कब होता है, कितने लगते हैं, है ना, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ वेजानाइटिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में, इनका डिस्चार्ज की जो वो आते हैं, है ना, बैक्टीरियल वेजानाइटिस होता है। ठीक है, फंगल होता है, तो कौन से फ्लूइड का वो जो कलर होता है उसमें वो पता होना चाहिए। क्या मैनेजमेंट करते हैं, कौन सी ड्रग देते हैं, क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, उसका मैनेजमेंट, उसके बारे में A to Z चीज़ आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
ठीक है, कौन कौन सी मेथड होती है कॉन्ट्रासेप्टिव की, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, OCP वगैरह जो भी होती है इसमें सब चीज़ें A to Z आपको सब क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है और ओवरऑल सारी चीज़ें पेप इसमें जो सर्वाइकल कैंसर करते हैं HP वैक्सीन के बारे में आपको ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ लेनी है आपको। तो ये हमारा OBG का भी पार्ट हो गया। इसका मैं आपको इसे समझ में तो कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, पर फिर भी मैं इसका फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पे आप मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो अब मैं थोड़े से अपने नोट्स भी आपको बता देता हूँ कि मैंने किस हिसाब से नोट्स लिए, जैसे कि OBG की इमेजेस थे मेरे, तो ये मैंने अपने नोट्स अपने हिसाब से जो बनाते हैं अपन वो है ऑब्स्टेट्रिक की टर्मिनोलॉजी है ना, तो ये आप देख सकते हैं मेरे नोट्स भी जो मैंने नोट्स बनाया। इमेजेस वगैरह कलर से थोड़ा लिखते हैं तो अपन को पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है और अपन इतनी टाइम रिवीजन कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, इमेजेस से बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा विजुअलाइज करने के लिए। कोटिलोडन है, ठीक है, सर्कमवेलेट है, ये अलग अलग होता है ना, प्लेसेंटा मार्जिनिटा, ठीक, ये आपका अम्बिलिकल कोड की एबनॉर्मलिटीज़ होती है। इमेजेस वगैरह कलर कोड से जितना अट्रैक्टिव बनाओगे, जितना उसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, ऐसा बोरियत नहीं होनी चाहिए। अपने खुद के नोट्स अपनी हैंड रिटन में होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको पढ़ने के लिए भी, ठीक। और ये अब मेरे जैसे कि अब ये मेरे FON के नोट है फंडामेंटल के, तो ये अपना बेड एंड स्केल के बारे में मेंशन किया हुआ है, बेड स्टोर के बारे में क्या क्या यूज़ करते हैं, कितना अपना उसका मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ग्लासको कोमा स्केल के बारे में मेंशन कर रखा है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है आपको। वाइटल साइंस है, टेम्परेचर से, इमेजेस से, तो नोट्स भी आपको ऐसे रखने हैं, आपको बिल्कुल अच्छे क्लीन और बढ़िया, क्लीन नहीं रखो पर एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए, दूसरों को समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस, इनबैलेंस, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ECG के इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ECG के क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होगा। जैसे ये पोजिशनिंग के बारे में बात कर रहा था मैं, ये पोजिशनिंग के इमेजेस है, स्टेलाइजेशन टॉपिक जैसे माइक्रोबायोलॉजी का एलिमिनेशन हो गया है, CPR के बारे में क्राइटेरिया क्या होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब आप सोचो मेरे नोट्स के मैं आपको PDF दे दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जैसे कि LMR बनाई थी मैंने, LMR की मैंने टेलीग्राम पे PDF भी डाला हुआ, मेंशन किया हुआ, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो एक आपको बस आप किस तरह से बना सकते हैं, बनाना आपको आपके खुद के उसी से बनाएगा, आपके खुद अपने हाथों से अपनी राइटिंग से बनाओगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट मिलेगा, अदर्स से कुछ नहीं होने वाला। वो पढ़ के आप खुद बोर भी होगे 1-2 बार पढ़ने से और मज़ा नहीं आएगा। बेटर है कि एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इनको होता है कि आप लास्ट टाइम पढ़ लो और फटाफट हम लोग वो याद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, इस टाइप से मैंने बनाई थी, ठीक है। इसका मैंने एक छोटा सा PDF भी बनाया हुआ है, तो आप वो जाके टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो ये देख बाइटेड रेस्पिरेशन की प्रॉपर इमेजेस के साथ आप बनाओगे, सब चीज़ें बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ सारी चीज़ें, ये मेरी LMR, इसका मैंने PDF डाला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाद में कुछ ये होता है ना कि ये कुछ जो भी मैंने बनाया हुआ है अलग से दूसरी रफ में बनाए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके आप लोगों को समझने के हिसाब से है ना, कि राइटिंग खैर आपको समझ में नहीं आ रही होगी पर मुझे सब समझ में आता है। जैसे कि ये टाइप से होते हैं, जब ने फिस्टुला के उसकी इमेजेस वगैरह आपने बना ली, ठीक है, तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये इस टाइप से मैंने बनाई थी, तो ये मैंने संभाल के रखी हुई है। और अदर जो भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट के बारे में भी अपन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना फिलहाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।